प्रतियोगी परीक्षाओं में तुम्हारा अंकगणित का एक क्वेश्चन रखा हुआ है, लासा मासा से संबंधित है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है भिन्नु 25/36 और 49/54 व 65/120 का लासा क्या है। मतलब ये अलग अलग भिन्ने दी गई, इनका तुम्हें लासा निकालने। भिन्नों का लासा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में होती हैं। तो भिन्नों का लासा निकालने के लिए जो जैसे ये तुम्हारा ये लासा ले गया और ये भिन्नों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लासा निकाल रहे हैं। तो लासा शब्द हमारा ऊपर जाने चाहिए, क्योंकि ये अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में लिखे, तो इनका जो लासा बनेगा वो भी तुम्हारा अंश बटे हर के रूप में आएगा। और लासा की वजह से लासा को ऊपर ही ले जाओ, मतलब अंशों का लासा तुम्हें कर देना है, अंशों का लासा बटे और फिर नीचे वाले का हरों का तुम्हें मासा बना देना है, ये चीज़। ठीक है, तो अंश हमारे क्या है, ऊपर के हैं, तो इनका लासा अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, मतलब 25, 49 और 65 का लासा कैसे निकलेगा। ये 25, 49, 65 मैंने लिखा। उसके बाद में देखो 5 से तुम्हारा कम से कम छोटा छोटा नंबर 5 से जो इसको डिवाइड कर, 55 25, ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये 13 बार में ये चला गया। अब देखो ये दोनों आभास हैं, इनको ऐसे ही बना रहने देते हैं। और ये तुम्हारा 7 7 49, 7 से जाएगा तो ये तुम्हारा 5 और ये 7 और ये 13। तो यहाँ पर नीचे प्राइम नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, अर्थात आभास संख्याएं। तो इनका प्लस इनका गुणनफल आप निकाल डालो, बन जाएगा इनका क्या चीज़, लासा। तो 5 7 35, ये 7 7 49, मतलब 5 गुणा 5 55 25, 25 और 7 7 49, तो ये आपका ये बन गया। ठीक है, इंटू ये 13। तो इस प्रकार से इनका अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो वो हमारा 25,925 प्राप्त होगा। सॉरी 25,000 कह रहे हैं, 15,925। ठीक है, 15,925। अब चूँकि देखो नीचे जो है हमारे हर हैं, हरों का मासा बनाएंगे तो हर क्या है तुम्हारे 36 54 और 120। तो 36 54 120 का तुम्हारा जो लासा मासा निकलेगा, तो मासा कैसे निकलेगा, इन दोनों में छोटा नंबर जो है उसे डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका 54 है। ठीक है, पहली बार तो लासा मासा निकालना मैंने सिखा दिया, फिर भी हम तुम्हें एक बार मतलब फास्ट तरीके से सिखा दे रहे हैं, उसको समझ लेना। देखिए 36 से कम 36, तो तुम्हारे यहाँ से बचा 6। और उसके बाद 8 6 14 तुम्हारे यहाँ से, और ये इतना 18 दूना 36, ये 18 से पूरा पूरा गया, तो इन दोनों का 18 हो गया क्या चीज़, मासा। अब 18 और 120 का निकाल लेते हैं, तो 18 और 120 कुछ इस प्रकार से। तो 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 12 12, ये तुम्हारा 18 इसको अंदर किया, 12 कम 12, और यहाँ से मिला हमें 6 6। अब इसको अंदर डाला, 6 दूनी 12, तो 6 के द्वारा ये तुम्हारे सब चलेगा। इसका मतलब इन सभी का जो मासा बन रहा है हमारा क्या है, 6। तो देखो मासा हमारा निकल आया कितना, ये लासा था, मासा हमारा ये नीचे आ गया 6। अब भिन्नों का लासा क्या होता है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो अंशों का तो मैंने लासा निकाल लिया जो कि आया 15,925 बटे हरों का मासा, हरों का मासा जो मैंने निकाला वो 6 आ गया। तो 15,925 हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब बनना था। अब देखिए तुम्हारा अगला क्वेश्चन दिया कह रहा है भिन्नों इतने इतने का मासा क्या है। तो यहाँ पर मासा पूछ रहा है, तो जब भी भिन्नों का मासा तुम्हारा पूछे तो बिल्कुल उसी प्रकार का आपका फॉर्मूला जाएगा। भिन्नों का जो मासा होता है, तो देखो भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में, और भिन्नों का मासा निकाला जा रहा है, तो मासा तुम्हारा ये ऊपर ही जाएगा, मतलब हरों का सॉरी अंशों का मासा, अंशों का मासा बटे हरों का, फिर लासा ही निकालना पड़ेगा, और उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है ये चीज़ आपका। ठीक है, तो भिन्नों का मासा बराबर होता है अंशों का मासा बटे हरों का लासा। और जब भिन्नों का लासा पूछेगा तो लासा ऊपर लिख देना है, तो फिर नीचे फिर मासा आ जाएगा। तो हरों का मासा ऊपर जाएगा, हरों का लासा, तो ये चीज़ है। तो दोनों चलो ज़्यादा बात नहीं करें, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अंशों का मासा, अंश क्या हमारे 42 63 और 91, तो मासा क्या बनेगा इनका, देखो 42 93 और सॉरी 42 63 91। तो यहाँ पर देखो 7 6 42 7 9 63 ऐसे कुछ जा रहा है, तो यहाँ निकालते ही हम उसे। देखिए अगर डायरेक्टली देखा जाए तो 7 6 42 7 9 63, ठीक है, और उसके बाद में 7 दाम 70 7 त्रिका 21 सॉरी
7 त्रिका 21 ही होगा। 70 21 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 91 होता है। 7 दाम 7 त्रिका, तो इसका मतलब वैसे 13 सत्ती 91 होता है, या 7 13 में 91। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा 7 या अंशों का बन रहा है क्या चीज़, मासा। तो 7 तुम्हारा ऊपर चला जाए। उसके बाद में देखो 33 88 और 110 का अगर लासा निकाला जाए तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा 11 से जा रहा है, ये भी 11 से जाएगा, ये भी 11 से, तो 11 तो तुम्हारा फिर लासा के गुणनफल में आना ही है। जो तुम्हारा सॉरी जो लासा आएगा तो वहाँ पर देखो सभी में जो कॉमन है उसको तो पहले ले ही लिया। 11 33 11 88 11 दम 110, तो 11 गुणा, अब यहाँ पर त्याई, ये अट्ठे और ये दाहम, इस प्रकार से हुआ। तो अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं। ये तुम्हारा क्या है 2 गुणा 5 और ये क्या है 2 गुणा 4। तो ये जो कॉमन है दोनों में इसको ले लेते हैं। अब ये और ये जो कॉमन नहीं है उनको भी मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लेते हैं। तो यहाँ पर 5 चौक 20, 20 दूना 40, और एक बार और ट्राई कर लेते हैं। 5 चौक 20, 2 दूना 40 और ये 11, 40 11 11 चौके 44। ये तुम्हारा 440 बता रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। हम एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सॉरी, ये हमारा लासा गलत निकल रहा था एक्चुअली। यहाँ से देखिए 33 88 110 का जो लासा निकाला गया आपके ये भाजक निकले कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से अभी गुणनफल जो है ना हमारा कुछ इस प्रकार से 1320 बना। और वो क्या है, हम कहाँ इसका यूज़ करेंगे, हरों का लासा। हर हमारी ये थे 33 88 110, तो यहाँ पर 7 के बटे मारा आ जाएगा क्या चीज़, 7 के बटे में 1320, और ये हमारा 7 बटे 1320 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका मतलब इन भिन्नों का जो मासा हमारा बनेगा वो ये है 7 बटे 1320। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग और भी कुछ भिन्नों का लासा और मासा निकालना प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन अगर तुम्हारा एग्जाम में आ जाएगा तो वहाँ पर फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। लेक्चर पसंद में आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।